गौरव भाटिया आपके साथ शुरू करता हूं। आप सब ठीक है? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है जनता की सेवा। 2022 के असेंबली के परिणाम जब आएंगे तो हमें पूरा यकीन है पहले से ज्यादा सीटों से हम जीत के आएंगे। और दिनेश जी, एक बात मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि अंदर खाने से नाराजगी है, शिकायत की जा रही है। तो स्वतंत्र देव जी का बयान भी मैं देख रहा था, केशव प्रसाद जी ने भी कहा है और सबने ये बताया है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े जाएंगे। हमसे शिकायत ये है कि हम जल्दी तैयारी करने लगते हैं दिनेश जी, और दूसरे लोग जो इटालियन पिज्जा खाएंगे, विदेश यात्रा करेंगे, या अंतकलह जो अंदर अंदर चल रही है समाजवादी पार्टी में, उस पे उंगली कोई नहीं उठा रहा। मैं इतना ही कहूंगा, विकास के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आप देखेंगे बड़े मजबूती से हम ये चुनाव लड़ेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। और अभी कल ही परसों की बात है, देखिए किस तरह से जितिन प्रसाद जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और उन्होंने क्या कहा दिनेश जी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस वक्त देश में सबसे विश्वसनीय नेता कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही भारत को आगे ले जा रहे हैं और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा हूं। और उन्होंने छोड़ा किसको? राहुल गांधी को, जो ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसमें वंशवाद दिखता है, भ्रष्टाचार दिखता है, और वो खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो आप बताइए कि किस तरह जनता का विश्वास होगा। बिल्कुल लाजमी है। आपने दो बातें कही गौरव भाटिया जी, इन बातों को लेकर मैं आगे चलूंगा। आपने कहा कि हम पहले से तैयारी करने लगते हैं, यहां दिक्कत हो जाती है लोगों को। हालांकि ये कहा जाता है कि फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड एंड वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप लोगों ने आधी तैयारी कर ली है या लगभग पूरी तरह आश्वस्त हैं? और जब आप बात करते हैं कि जितिन प्रसाद आते हैं तो आपको मुकुल रॉय का प्रसंग झटका भी देता है क्या? ये भी कहीं मैं जानूंगा आपसे पूरी बातचीत के दौर में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।